जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2023 की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो फाइनली इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कितनी वैकेंसी निकाली गई है, कौन अप्लाई कर सकता है, एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, हर एक चीज के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो पूरी वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो भी जरूरी चीजें हैं उन्हें यहाँ पे आप सभी के लिए एक ही जगह ऐड कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे नोटिस देख सकते हैं, ये नोटिस आज जारी हो चुका है। 30 जून को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके 30 जून से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि आज से और 21/7/2023 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी लास्ट डेट रहेगी 21 जुलाई 2023। यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 जुलाई आपकी लास्ट डेट रहेगी। यहाँ पे आपको बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी दे दी गई है कि कब आप करेक्शन कर सकते हैं, करेक्शन की डेट वगैरह भी आपको बता दी गई है। 26/7/2023 से लेके 28/7/2023 एग्जामिनेशन डेट आप सभी को बताइए कि सितंबर में आपका एग्जामिनेशन होना है। वो सारी चीजें क्लियर कर दी गई हैं। इसके अलावा नंबर सेकंड पे जो बात आती है, इस बार जो सबसे बड़ी चीज देखने के लिए मिल रही है वो है नंबर ऑफ वैकेंसी, जो कि बहुत ही कम यहाँ पे वैकेंसी आपकी इस बार आपको देखने के लिए मिल रही है। उम्मीद जताई जा रही थी कि लगभग 6-7 हजार वैकेंसी हो सकती हैं, लेकिन बहुत ही कम वैकेंसी हो सकता है कि बाद में ये वैकेंसी इंक्रीज हो जाए, वो एक अलग सब्जेक्ट है, अलग मैटर है। लेकिन फिलहाल के लिए आपकी केवल 1198 जो वैकेंसी निकाली गई है वो आपकी निकाली गई है यहाँ पे एमटीएस की। बाकी की हवलदार में आपकी 360 वैकेंसी निकाली गई है। तो इस तरीके से टोटल आपकी 1558 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है इस बार एसएससी एमटीएस की भर्ती में। तो हवलदार सीबीआईसी सीबीएन जो आपकी पोस्ट होती है उसके लिए 360 पद रहेंगे और आपकी एमटीएस के लिए 1198 आपके पदों की संख्या रखी गई है। तो ये हो गई आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी। दोनों ही पोस्ट अलग अलग है, दोनों के बारे में मैं आपको डिटेल एकदम से क्लियर कर दूंगा। तो इसके अलावा बात आती है एज लिमिट के। यहाँ पे एज लिमिट कब से काउंट होगी, तो 1 अगस्त 2023 से आपकी उम्र की गणना होगी। यानी कि 1/8/2023 से आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया देखा जाएगा। तो आप सभी को बता दें कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 से 25 साल एज क्राइटेरिया रखा गया है। अगर आप एमटीएस एंड हवलदार के लिए अप्लाई करते हैं, और हवलदार आपका किस में होना चाहिए, सीबीएन में। अगर आप सीबीएन के लिए हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी एज जो होनी चाहिए वो 18 से 25 साल होनी चाहिए। या फिर आप एमटीएस के लिए अप्लाई करते हैं तो भी आपकी उम्र सीमा 18 से 25 साल होनी चाहिए 1 अगस्त 2023 को। यानी कि आपका जन्म 2/8/1998 से लेके 1/8/2005 के बीच में होना चाहिए जनरल कैटेगरी में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का अगर आपको सभी को पता ही है कि यहाँ पे सीबीआईसी की भी वैकेंसी होती है और साथ ही में कुछ पोस्ट होती है एमटीएस में जिनकी एज क्राइटेरिया होता है आपका 18 से 27 साल। यानी कि कुछ पोस्ट हवलदार की सीबीआईसी में यहाँ पे आपकी रहेंगी 18 से 27 साल और एमटीएस की कुछ पोस्ट आपकी 18 से 27 साल रहेगी। यानी कि दो कैटेगरी में आपकी वैकेंसी होती है, एक के लिए 18 से 25 साल और एक के लिए 18 से 27 साल आपकी उम्र सीमा होती है। उम्र सीमा कब से काउंट होगी वो मैंने आपको बता दिया। साथ ही में अगर आप ओबीसी से बिलोंग करेंगे तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। साथ ही में अगर आप बिलोंग करेंगे एससी या एसटी से तो आपको 5 साल की उम्र सीमा में छूट मिल जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे सबसे मेन जो चीज है वो आप सभी को क्लियर हो गई। आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पे आप सभी को दिया हुआ है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए। तो ये 1/8/2023 से ही आपका काउंट होगा। साथ ही में आप सभी को बता दें, देखिए क्रूशियल डेट को भी लेके काफी कंफ्यूजन रहता है कि क्रूशियल डेट क्या रहेगी, क्योंकि इसी दिन से आपके जो भी सर्टिफिकेट होते हैं जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल वगैरह, वो आपका क्रूशियल डेट 21 जुलाई 2023 ही रहेगी, क्योंकि ये आपकी लास्ट डेट है और लास्ट डेट ही आपकी क्रूशियल डेट मानी जाती है। अब यहाँ पे बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आप मैट्रिकुलेशन पास होने चाहिए। यानी जो भी कैंडिडेट 10th पास है ऑल ओवर इंडिया में किसी भी सेंट्रल या स्टेट किसी भी बोर्ड से अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे फिर आप बात करें एमटीएस की वैकेंसी का या फिर हवलदार की वैकेंसी के लिए, दोनों के लिए सेम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है 10th पास। आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे आप बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए एमटीएस के लिए 2 स्टेज होती है और हवलदार के लिए 3 स्टेज होती हैं। यानी कि अगर आप केवल एमटीएस की वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको केवल सीबीटी एग्जामिनेशन देना होगा और फिर डायरेक्टली आपका होगा डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बट अगर आप हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे सीबीसी के लिए या सीबीआईसी एंड सीबीएन दोनों में से किसी के लिए भी अप्लाई करें, आपका पहले होगा सीबीटी एग्जामिनेशन और जो बच्चे सीबीटी एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होंगे
उनका होता है PSTN PET, और PSTN PET को क्वालिफाई करने के बाद आपका DV, यानी तीनों स्टेज मैंने आपको क्लियर कर दी, साथ ही में MTS का सिलेक्शन प्रोसेस भी आपको बता दिया। अब बात आती है यहाँ पे आपके सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या होता है। जो आपका एग्जामिनेशन होता है इसका सिलेबस मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ। साथ ही में आप सभी को बता दें MTS एंड हवलदार दोनों के लिए सेम सिलेबस रहेगा, सेम एग्जामिनेशन होता है, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे जो आपका एग्जामिनेशन होता है 2 सेशन में डिवाइड होता है, सेशन 1 एंड सेशन 2। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे पूरा खेल होता है। खेल क्या है वो आप समझ लो कि देखो सेशन 1 जो रहेगा इसमें न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी आपका आता है, और सेकंड पेपर होता है आपका रीजनिंग। 2 सेक्शन आप सभी के होते हैं, यानी सेशन 1 में 2 सेक्शन हो गए। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, यानी 20-20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। टोटल आपके क्वेश्चन आते हैं, पहले वाले सेशन में आते हैं 40 क्वेश्चन, जिसके लिए 3-3 नंबर आपको दिए जाते हैं, यानी 120 नंबर का आपका ये पेपर होता है। और ये पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें आपकी मेरिट नहीं बनती, मेरिट बनती है सेशन 2 पे। और इस वाले पेपर में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, याद रखना, कोई नेगेटिव मार्किंग पहले वाले सेशन में नहीं होगी। और इस सेशन के लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाता है। फिर आपका आता है सेशन 2, इसके लिए भी आपको 45 मिनट का समय दिया जाता है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या होती है 50। ठीक है, 50 यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या होती है, और हर एक क्वेश्चन के लिए 3-3 नंबर आपको दिए जाते हैं। तो इस तरीके से टोटल आपका 150 नंबर का आपका ये सेशन 2 होता है, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए 3-3 नंबर दिए जाते हैं, 75 नंबर। और नंबर सेकंड जो सेक्शन होता है वो होता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जिसके लिए 25 क्वेश्चन होते हैं, 75 मार्क्स दिए जाते हैं। ये आपका इस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, यानी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है 150 मार्क्स में से। यहाँ पे 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी आप अगर एक गलत उत्तर देते हो, यानी 3 प्रश्नों के अगर आपने एक गलत उत्तर दे दिए तो आपके यहाँ पे 1 के बराबर यानी 3 नंबर खत्म हो जाएंगे। अगर आप 1 का गलत आंसर देते हो, एक क्वेश्चन का गलत आंसर देते हो, तो 1 नंबर आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो ये मेन चीज है। साथ ही में यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ये जो सेशन 1 है क्वालिफाइंग नेचर, क्या मिनिमम जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है उसी पे पास होते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मेरिट बनती है, और इसमें मेरिट में जो बच्चे पास होते हैं, फिर इसके अलावा सेशन 2 में आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप सभी को यहाँ पे क्वालिफाई करना है, ये आप अपने दिमाग में रखना। जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट वाले, अगर मान के चलो चाहे सेकंड वाले सेशन में आपके कितने भी नंबर हो, अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लेके आ रहे हो सेशन 1 में, तो आप फेल माने जाओगे, आपका सेशन 2 चेक नहीं किया जाएगा। तो इसमें आपका बात करें तो वॉकिंग आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, जिसमें 1600 मीटर की जो दूरी होती है वो 15 मिनट में कंप्लीट करनी होती है मेल कैंडिडेट को। वहीं पे अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 1 किलोमीटर की दूरी आपको 20 मिनट में तय करनी होगी। केवल पैदल चल के आपको ये कंप्लीट करनी है, डेफिनेटली हो ही जाएगी 20 मिनट में। 1 किलोमीटर कोई भी चल सकता है, 15 मिनट में कोई भी 1600 मीटर मेल कैंडिडेट चल सकता है। तो ये हो गया यहाँ पे फिजिकल। इसके अलावा अगर हम बात करें नाप तोल की, तो देखिए मेल कैंडिडेट की जो लंबाई होती है 157.5 सेंटीमीटर यहाँ पे होती है, और जो चेस्ट आपकी होती है वो नॉर्मली 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फुलाकर आपका सीना होना चाहिए 86 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपसे मांगा जाता है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी लंबाई होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, साथ ही में वेट होना चाहिए 48 केजी। ये क्राइटेरिया जो मैं आपको बता रहा हूं केवल हवलदार की पोस्ट के लिए है। अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं तो आप फिर MTS की पोस्ट के लिए अप्लाई करिएगा, हवलदार की पोस्ट के लिए आप अप्लाई मत करना। अगर आपकी हाइट चेस्ट वगैरह है तो आप MTS और हवलदार दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये हो गया आपका जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जिसमें आपकी नापतोल होती है, ये आपसे लिया जाता है। इसके अलावा बात करें एप्लीकेशन फीस की कि कितनी एप्लीकेशन फीस जाती है, तो यहाँ पे आप सभी को बता दें केवल 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस आप सभी की जाती है। और वो भी अगर बात करें जैसे कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, EWS से बिलोंग करते हैं, या फिर आप OBC से बिलोंग करते हैं, तो ही आपको फीस देनी है। बाकी का अगर जैसे आप SC या ST से बिलोंग करेंगे या फिर फीमेल कैंडिडेट है तो आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिल गई होगी। हर एक चीज मैंने आप सभी को बता दी है जो भी आपके लिए जरूरी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।